आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्कर्स। यहाँ पे मार्कर्स होते हैं कि मार्कर से हमें क्या हेल्प मिलती है और मार्कर की हेल्प से हम किस किस तरह से हमें थोड़ा जो वर्क करना है वो थोड़ा इजी हो जाता है प्रीमियर में। आपने फोटोशॉप में नोट्स यूज किए हुए हैं? नोट्स, जो नोट बनते हैं, एनीवन कैन आंसर? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो फोटोशॉप में नोट्स होते हैं, जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हो कि यहाँ पे आपको इसका कलर बाद में येलो करना है या कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप एक नोट छोड़ देते हैं। जैसे हम नोट बनाते हैं ना अपने डेस्कटॉप पे लगाते हैं या कहीं पे भी कि हमने ये काम करना है, तो हमें ताकि बाद में याद रहे। वैसे ही प्रीमियर के अंदर मार्कर आते हैं। जैसे यहाँ पे मार्कर है ये, तो मुझे जैसे यहाँ पे मार्कर देना है तो क्लिक किया और यहाँ पे देखो मार्कर आ गया जहाँ पे हमारा ये कर्सर है। यहाँ पे डबल क्लिक किया इस मार्कर पे और किसी की नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जब मैं कुछ पूछूं तो यस नो के लिए अनम्यूट कर दिया करो, अदरवाइज आप म्यूट रखो अपने आप को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ ऐड जेपीजी, आपको जेपीजी कोई ऐड करनी है यहाँ पे, तो ओके कर लिया आपने। तो जब आपने यहाँ पे मार्कर लगा होगा तो आपको पता रहेगा कि आपने कुछ यहाँ पे करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। ऐसे आपने यहाँ पे कुछ ऐड मार्कर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे ऐड ट्रांजिशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने लिख दिया। तो आपने ये कर दिया। यहाँ पे अब आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, मार्कर दिया, ऐड टेक्स्ट और चेंज कलर, वट एवर, मतलब जिस भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको पता रहेगा कि मैंने यहाँ पे मार्कर लगाए हैं, क्योंकि जब भी आप कोई शॉर्ट फिल्म, कोई म्यूजिक वीडियो, जब कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट एडिट करोगे तो उस टाइम आपको मार्कर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट चलता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मे भी 1 महीना, क्योंकि आप पैरेलली 3-4 मूवीज को एडिट कर रहे होते हो। तो कभी 2 दिन आपने इस पे काम किया, फिर कोई नेक्स्ट डायरेक्टर आ गया तो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आपको 2-3 दिन के बाद याद नहीं रहता कि आपने कहाँ पे क्या ऐड करना था, या डायरेक्टर ने आपको, या जो मूवी एडिट कर रहा है या करा रहा है या कर रहा है, उसको ध्यान नहीं रहता है बाद में। तो आप डबल क्लिक करोगे तो पता रहेगा आपको कि यहाँ पे कुछ काम होने वाला है। तो यू कैन ऐड मल्टीपल मार्कर्स ऑन योर टाइमलाइन। यहाँ पे जितने भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप इस तरह से मार्कर ऐड कर पाओगे। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट टूल। ट्रैक सेलेक्ट टूल क्या करता है बताओ? परविंदर आप बताओ, व्हाट इज ट्रैक सेलेक्ट टूल? बताओ परविंदर। सर तुम्हारा बोलना वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रैक सेलेक्ट टूल? ट्रैक सेलेक्ट टूल क्या काम करता है? तुम बताओ सलोनी। सर जो पूरा ऑडियो ट्रैक है, ये जो है वो उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उसके आगे के जितने भी क्लिप्स होंगे उनको वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने ये हमारा पूरा सॉन्ग है, आपने इसको यहाँ से काट दिया, कट कर दिया और इस तरह से। अब बाई चांस आपको बाद में लगता है कि आपसे ज्यादा कट हो गया है, आपको दोबारा से वो अपीयर करवाना, तो ये आप इसको जैसे ही यहाँ से पकड़ के इस तरह से ड्रैग करोगे तो वीडियो आपका जहां तक उसकी लेंथ होगी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच आप कर सकते हो उसको, जितना बड़ा वो वीडियो होगा। अगर आपने कट नहीं करना तो इसको ऐसे आप शॉर्टन भी कर सकते हो इस तरह से। तो जहां पे भी आपने कट लगाया होगा उस वीडियो को आप बाद में भी इस तरह से स्ट्रेच करके बड़ा छोटा उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जो वीडियो है मतलब आप जितना बड़ा होगा वो उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इतना है, आपने इतना कट कर दिया है, तो बाद में आप उसको खींच के इतना ही बड़ा बाद में कर सकते हो।
ओके सर। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ टूल बता देता हूँ। हमने ये 2 टूल करे हुए, सिलेक्शन टूल, ट्रैक सेलेक्ट टूल, और रेजर टूल हमने किया हुआ है, हैंड टूल किया हुआ जो आप जूम इन करके इसको स्पेस बार से हम अपनी अपनी टाइमलाइन को इधर उधर करते हैं। अब इसमें आता है हमारे पास एक रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, म्यूट कर लो अपने आप को, किसी की और नॉइस आ रही है। रोलिंग एडिट रोलिंग एडिट एडिट टूल क्या करता है कि आप इसको रोल कर सकते हो अपने क्लिप को। जैसे जितना बड़ा क्लिप है, जैसे अभी देखो ये क्लिप इतना है, अब मुझे लग रहा है कि इस क्लिप को, जो फर्स्ट क्लिप है वो सेकंड से थोड़ा सा यहाँ तक होना चाहिए, तो मैं इसको जैसे बड़ा करूंगा तो ये सेकंड वाला जो क्लिप है वो ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाएगा। ये चीजें आप मैनुअली भी कर सकते हो। जितने टूल मैं आपको बताने वाला हूँ ये काम आप बिना इन टूल्स के भी कर सकते हो, बट ये टूल क्यों बने हैं, ये आपकी थोड़ी स्पीड को फास्ट कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर आपको ये काम करना होता है, जैसे अभी क्या करता हूँ मैं रोलिंग एडिट से, कि मुझे ये क्लिप को इतना छोटा रखना है और इसको बड़ा रखना है, और अब क्या करना है कि दोबारा से मुझे इस क्लिप को यहाँ तक लेके आना है। तो नॉर्मली कैसे करना होगा ये, कि इसको मुझे पहले ऐसे छोटा करना पड़ेगा, फिर इसको बड़ा करना पड़ेगा, 2 स्टेप्स में काम करना पड़ा हमें। बट रोलिंग एडिट क्या है, सिंगल में ही आपने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और ये ऑटोमेटिकली बड़ा छोटा हो रहा है। कोई भी क्लिप उतना ही बड़ा होगा जितनी उसकी ड्यूरेशन होगी, ठीक है, जितनी उसकी ड्यूरेशन होगी। जैसे 3 मिनट का सॉन्ग है तो सिर्फ वो 3 मिनट के टाइम के लिए ही बड़ा हो सकता है, वो 3.5 मिनट नहीं होगा, क्योंकि सॉन्ग की ड्यूरेशन ही उतनी रहेगी। अब दूसरा आता है रिपल एडिट टूल। ये पहले मैंने आपको रोलिंग एडिट बताया, अब रिपल एडिट टूल है। रिपल एडिट टूल क्या करता है, जो रोलिंग एडिट टूल था, दोबारा से समझो, रोलिंग एडिट टूल क्या कर रहा था कि क्लिप, एक क्लिप को छोटा कर रहा था, दूसरे को ऑटोमेटिकली बड़ा कर रहा था, और जितना आपका टोटल ओवरऑल टाइम है, जैसे 2 मिनट है आपका, तो ये 2 मिनट ही रह रहा है, उसको छोटा बड़ा नहीं कर रहा है। बट रिपल एडिट टूल क्या करेगा, जब भी आप इसको छोटा बड़ा करोगे, जैसे आपने इस क्लिप को छोटा किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी टाइमलाइन है, पूरा क्लिप है, उसकी भी जो ड्यूरेशन है वो छोटी हो जाएगी। देखो अब ये 124 हो गया। बट जो रोलिंग एडिट है वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो उन क्लिप्स को ही छोटा बड़ा कर रहा था, बट ओवरऑल टाइम पे फर्क नहीं डाल रहा था। बट रिपल एडिट को जैसे आप यूज कर रहे हो, ये आपके ओवरऑल टाइम पे उसको, ये देखो, बड़ा और छोटा कर रहा है इस तरह से। अब इस तरह से इसको इस तरह स्ट्रेच किया तो हमारी टाइमलाइन अब ये 2 मिनट 7 सेकेंड होगी। तो ये कर रहा है रिपल एडिट और ये रोलिंग एडिट। ऐसे ही रेट स्ट्रेच टूल है, ठीक है। रेट स्ट्रेच टूल क्या करता है, किसी भी वीडियो क्लिप को स्लो कर देता है। जैसे ये क्लिप है, अब मैं रेट स्ट्रेच लिया और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, अगर इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट स्ट्रेच टूल ऐसे काम करता है। बट रेट स्ट्रेच की बजाय मैं ये स्पीड, किसी भी क्लिप को स्लो और फास्ट करने के लिए आपको एक और टूल बताता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है और स्पीड में जाना है। यहाँ से आप अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे 100 करोगे, 100 मतलब ये नॉर्मल स्पीड है। आपको फास्ट करना है, 200 किया, फास्ट हो जाएगा अभी ये। और 50 करोगे तो ये स्लो हो जाएगा। अभी ऑडियो भी साथ में स्लो हो रही है। अगर आपको ऑडियो स्लो नहीं करना, सिर्फ वीडियो वीडियो करना, तो आप अनलिंक करके भी इस चीज को कर सकते हो 100। ऐसे आप किसी भी वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस देखना, वीडियो एडिटिंग मैजिक। मैजिक क्या होता है, आपने देखा होगा कोई की कोई ऐसे चिप्स को या पानी को नीचे से अपने गिलास में भर रहा है, ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ।
वो नॉर्मली पानी नीचे गिराया होता है, फिर उसको रिवर्स किया होता है वीडियो इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे भी आप स्पीड ड्यूरेशन में रिवर्स पे जाओगे तो आपका कोई भी जो क्लिप है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह का एक जो आपकी असाइनमेंट है, आपने कोई एक मैजिक क्रिएट करना है कि आप कोई चिप्स चिप्स फेंक रहे हो कोई आप नीचे, और फिर उसको आपने भरते हुए दिखाना है। उसका मैं आपको अभी एक Yes. एग्जांपल दिखाता हूँ। यूट्यूब पे एक सॉन्ग है, वो मुझे ध्यान में आ रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये सॉन्ग शूट एक्चुअल में हुआ, बट इसको रिवर्स किया हुआ है। आंसू उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं, बोलो। देख रहे हो सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है एक। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये कार बैक जा रही है, पर जो उसके लिप सिंक है वो प्रॉपर मैच हो रहे हैं, वो रिवर्स नहीं हो रहे हैं, देखना। Yes, sir. ये कैसे हुआ होगा? Sir, अनलिंक करके। और टेक्निक ये क्या है? ये जो टेक्निक है, बाकी सारा सॉन्ग रिवर्स हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ एडिटिंग में आपको अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे रोड को पूरा खाली कराया हुआ है और ये एक्चुअल में ही कार को बैक करके शूट किया हुआ है। थोड़ा सा ही शॉर्ट है, मतलब पीछे को, ये देखो एक्चुअल में ही बैक करा हुआ है कार को रिवर्स गियर में। ये देखो आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएंगे रिवर्स वीडियोस के, इस तरह के आपको कुछ मैजिक क्रिएट करने हैं। ये रिवर्स किया हुआ है। समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मेरे को पेपर को जलाया हुआ है, उसको रिवर्स कर दिया हुआ है कि पूरा अपीयर हो रहा है वो।
ठीक है, तो इस तरह से आपने रेफरेंसेस देखने हैं और जादूगर बन जाना है फिर। ठीक है, Yes, sir. आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम अ Yes, मैजिक? sir. यस सर। ठीक है, इस तरह के क्लिप। अब हमारे काफी सारे प्रीमियर के बेसिक टूल्स है ना, काफी क्लियर हो गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, और जब भी कोई भी आपको कोई हॉलीवुड का वीडियो, कोई बॉलीवुड का वीडियो, कोई पंजाबी सॉन्ग, एनीथिंग, वो आपने क्वेश्चन लिखने हैं और मेरे से क्लास में पूछने हैं कि सर मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें वहां पे वो इफेक्ट कैसा है। क्योंकि अब आपकी जो लर्निंग होगी वो क्वेश्चन पूछ के होगी। क्योंकि बेसिक जो टूल्स हैं, इसके बाद अब क्रिएटिविटी है, और कुछ जो थर्ड पार्टी टूल्स या इफेक्ट या प्लगइन्स होते हैं उनका रोल रहता है ज्यादा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो आपने जो भी लेटेस्ट कोई पंजाबी म्यूजिक वीडियो, और उस वीडियो को देखा करो कि अब मुझे वीडियो एडिटिंग आ गई है, इस सॉन्ग में मैं क्या चीजें अभी तक नहीं कर सकती हूँ, कोई कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे अभी तक नहीं आती है। ठीक है, वो आपने खुद से क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपको आंसर मिल गया ठीक है, नहीं तो आपने वो चीज या सॉन्ग का मुझे नेम बताना है, वो हम यहीं पे यूट्यूब पे खोल लेंगे और साथ में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से आपने, हाँ ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका सॉन्ग वाला वीडियो होगा उस पे आप ड्यूरेशन नोट करके रखा करोगे। जैसे यहाँ पे 2 मिनट 26 सेकंड पे वो इफेक्ट है, ताकि हमारी क्लास में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और हम वहीं पे क्लिक करें कि यहाँ पे वो इफेक्ट हमने चेक करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी ओके आपकी एक सर। यस असाइनमेंट सर। रहेगी। ओके सर। अब इसके बाद हमारे ये टूल हो गए हैं, रिवर्स मैंने बता दिया आपको, रिपल एडिट हो गया, रोलिंग एडिट हो गया, ऐसे ही है हमारा स्लिप टूल और स्लाइड टूल। कोई म्यूट कर लो अपने आप को, नॉइस आ रही है। अब जो ये वाला है स्लिप टूल है, ये क्या करता है? अब जैसे ये क्लिप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे ये इन तीनों की ड्यूरेशन भी हटानी नहीं है। ये दो, अगर ये 50 सेकंड का है क्लिप तो इसको 50 सेकंड का ही रखना है, और ये क्लिप अगर 40 का है तो 40 का ही रखना है, ये 30 का, जितना ड्यूरेशन है जिस क्लिप की वो मुझे उतनी ही रखनी है। बट यहाँ पे ये क्लिप मुझे चेंज करना है। ये क्लिप मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? स्लिप टूल क्या करता है, इसकी ड्यूरेशन ये उतनी रख रहा है, पर ये क्लिप को चेंज कर रहा है। ये देखो, अभी जो हमारा क्लिप स्टार्ट होगा वो यहाँ से हो रहा है। जैसे कि थोड़ा सा और बेटर समझाने के लिए आपको, अभी देखो हमारा क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इसको अगर मुझे थोड़ा और कट कर लेते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब स्लिप टूल लेंगे और इसको मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा और आगे से स्टार्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे। देखो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन आ रही है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे क्लिप पे एंड हो रहा है। अब देखो यहाँ से
अब ये आपको मैं सिंपल से लैंग्वेज में अगर पेपर पे समझाऊं, आपको समझ आ रहा है ये? यस सर। पक्का? क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है ना, ये 100 में से 90 बच्चों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो यस बोल दो, अगर आ रहा है तो नो बोल दो। नो सर। नहीं आ रहा ना? अब मैं देखो ये वाला एक पेपर दिखा रहा हूँ आपको। ये यस सर। पेपर पे समझो, ये यहाँ पे क्लिप 1 है मेरा, ये वाला फर्स्ट क्लिप है, ये क्लिप 2 है, और ये वाला जो है ये क्लिप 3 है। ये जो होल है जो यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ ना उसको स्लिप टूल से। तो देखो अभी इस पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, इस पे कार्ड पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। यस यस सर। सर। दिख रहा है ना? यस सर। ये क्लिप यहाँ पे देखो इतना बड़ा है, बट इसमें जितना सा जगह बनी हुई है उतना सा ही दिख रहा है अभी, ठीक है? उतनी सी जगह दिख रही है क्लिप में। यस बट सर। मैं जैसे इस कार्ड को यस सर। move कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग से दिख रहा है, जैसे मूव कर रहा हूँ यहाँ से वो एंड से दिख रहा है। मतलब मेरा क्लिप इतना बड़ा है बीच वाला, बट मुझे कितना दिखाना है वो मैं यहाँ से ऐसे आगे पीछे इसको मूव करके दिखा सकता हूँ, देखो इस तरह। ऐसे ही यहाँ पे ये क्लिप जो है ये शायद 2 मिनट का है, बट जो मेरी ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड की है, तो वो उसमें ही ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है? इस तरह से। मतलब ये हमारा क्लिप 1 है, यहाँ पे ये जो पेपर है ये क्लिप 2 है, और ये क्लिप बीच वाला है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये इसको हम आगे पीछे मूव करके, मतलब ड्यूरेशन उतनी रहेगी, जो होल है इस पेपर में वो उतना ही रहेगा, बट जो पीछे वाला क्लिप है उसको दिखा सकते हैं हम कि स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट दिखाना है या आगे वाला, क्योंकि वो जगह हमारे पास इतनी सी ही है। तो स्लिप टूल जो वो इस तरह से काम करता है। आपको समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, अदरवाइज आपको नेट पे भी इस तरीके इसके शायद और बेटर एग्जांपल मिल जाएंगे। बट ये वाला जो एग्जांपल ये मेरा ही है कि क्लिप से आपको समझ आता है कि उतनी एरिया में आप किसी भी स्ट्रिप को आगे पीछे, आपने बचपन में भी देखा होगा ना स्ट्रिप को आगे पीछे करते थे उतनी स्पेस में, वही सब चीज। यस सर। अब आता है हमारा स्लाइड टूल। स्लाइड टूल क्या करते हैं, पूरे क्लिप को ही मूव कर देता है, ये देखो। उस क्लिप को वो उतना ही रख रहा है। अब आप सोचोगे कि रोलिंग एडिट टूल भी तो यही काम कर रहा था, बट रोलिंग, किसी के नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट कर लो। आपको इतने दिन क्लासेस लगाते होगे, आपको खुद पता होना चाहिए कि कब म्यूट करना है कब नहीं म्यूट अनम्यूट करना है। ठीक है, अब स्लाइड टूल क्या काम करता है, अब रोलिंग एडिट क्या काम करता था कि ये भी वैसे उसको ड्यूरेशन को, ओवरऑल ड्यूरेशन को उतना ही रख रहा है, बट ये एक क्लिप को छोटा कर रहा है और दूसरे को बड़ा भी कर रहा है। बट स्लाइड टूल क्या करता है, ये दूसरे को छोटा तो करता है पर उस क्लिप को वो उतना ही रखता है, जितना बीच वाला क्लिप है आपका वो उतना ही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, ये स्लाइड टूल का रोल है। तो पेन टूल है, हैंड टूल है, जूम इन टूल तो यही है जो प्लस से आप बड़ा करते हो, माइनस से छोटा करते हो। हैंड टूल वही है जो आप स्पेस बार से इसको प्रेस करके जो यहाँ से भी आप मूव करते हो, या एच प्रेस करके, सॉरी स्पेस बार नहीं, एच प्रेस करके आप इसको आगे पीछे को मूव करते हो। और एक पेन टूल है। पेन टूल से क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब मैं यहाँ इसकी ओपेसिटी को अप और डाउन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ डाउन कर दी, जैसे आप फ्लैश में करते हो, यहाँ गए, अब ओपेसिटी धीरे धीरे डाउन जा रही है। ये सिर्फ मैंने वीडियो में किया, ऐसे ऑडियो में भी कर सकते हैं। अब देखो साथ में ऑडियो के भी होगा, ऑडियो डाउन जा रही है, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जो भी कोई भी आप मैशअप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसको एंड जो है एकदम नहीं करना है कि एकदम से सॉन्ग खत्म हो गया। उसको पेन टूल से ऐसे कीज लगानी है आपने, धीरे धीरे उसकी ऑडियो को हमने ऐसे डिसॉल्व करवाना। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? सर।
ठीक है, तो अभी क्लास फिर एंड करते हैं।